एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सीओ उस डोर को ब्रेक कर देता है और उसके लिए एंट्रेंस ओपन हो जाती है उस डॉम के अंदर जाने के लिए। तभी उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि इस लोकेशन पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एमिट होने वाली है अभी। और जैसा ही वो लिखा आता है उसी के साथ वहाँ से नीचे से काफ़ी सारी एनर्जी बाहर आती है और ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है जो काफ़ी दूर से भी एक्सपीरियंस करी जा पा रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंडा और आबे भी इस एनर्जी को देख पा रहे होते हैं और वो दोनों इस एनर्जी को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर ये क्या था। तभी एक ऑफिसर उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि टॉम की एंट्रेंस ओपन कर दी गई है और आबे उसे देखकर कहता है एंट्रेंस, ये एंट्रेंस की लाइट है। और वो उसकी तरफ दौड़ता है और लिंडा भी उसकी तरफ पीछे पीछे भागती है। इसके बाद आबे उन कोरियन मिलिट्री ऑफिसर से कहता है तुम लोग यहीं रहना और एक और एक्सप्लोजन कुछ ही देर में यहाँ हो सकता है, तो मेक श्योर करना कि कोई भी सिविलियन इसके पास ना आए, ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से उस टॉम की तरफ दौड़ता है और लिंडा भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है और उससे कहती है तो तुम जब भी अपना मुंह खोलते हो तुम झूठ ही बोलते हो, तो है ना। और इसके बाद आबे कहता है अगर ये लोग हमें फॉलो करते हैं तो हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और ये बात तुम भी जानती हो। और कुछ ही देर बाद वो भी उस एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं जहां काफ़ी बड़ा गड्ढा हो रखा होता है और आबे उस गड्ढे को देखकर कहता है क्या ये तो कितना ज़्यादा ब्राइट है, मैं तो बॉटम को देख भी नहीं सकता। और तभी लिंडा पत्थर के छोटे से टुकड़े को उठाकर उस होल में फेंकती है और थोड़ी देर बाद ही उसकी एक आवाज़ आती है और आबे सुनकर कहता है क्या इसके नीचे पानी है। और लिंडा कहती है आवाज़ से तो लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा डीप है, लेकिन आबे बिना कुछ सोचे हुए ही उसमें कूद जाता है। इसके बाद हमें सीओ दिखाया जाता है जो उसमें आगे बढ़ रहा होता है और वो कोई टनल सी दिख रही होती है जिस पे दीवारों पे वो कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं। और सीओ एक जगह रुक के उन कैरेक्टर्स को पढ़ता है और कहता है अच्छा तो ये लोग भी मेरे पीछे आ गए, लगता है मुझे इनके लिए कुछ ट्रबल पैदा करनी होगी। अरे वाह, ये ज़रूर वर्क करेगा। और तभी हमें आगे दिखाया जाता है जो वहाँ गिरा हुआ होता है और खांस रहा होता है और वो कहता है ये तो सीवेज वाटर था। और इसके बाद लिंडा भी एक रोप के सहारे वहाँ आ जाती है और वो आबे से कहती है तुम बिना देखे यहाँ कूद गए, वाह तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो। तभी उन दोनों को थोड़ी दूर से बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है और वो उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस चीज़ की आवाज़ है और धीरे धीरे करके वो और भी ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। तभी वहाँ वाटर फ्लो आ जाता है। तभी वहाँ अचानक से वाटर का काफ़ी सारा फ्लो आने लगता है और ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या आखिर ये अचानक क्या हुआ यहाँ, आखिर इतना सारा पानी यहाँ कैसे आ रहा है। और वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाते और वो वाटर का फ्लो उन्हें पता नहीं कहाँ अपने साथ ले जाता है। इसके बारे में सीओ दिखाया जाता है जो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है और वहाँ एक पॉन्ड सा होता है जिसमें से काफ़ी सारी रोशनी आ रही होती है ब्लू कलर की। तो वो अपना उस रेलिक नाइफ को निकाल कर कहता है मेरे पास फ़िलहाल यही है तो मुझे यही यूज़ करना होगा। और इसके बाद वो उस रेलिक नाइफ को उस पॉन्ड से में फेंक देता है और तभी वो पॉन्ड में कुछ हलचल सी होती है और वहाँ से एक काफ़ी बड़ा सा स्नेक निकल के आता है और वो सीओ को देखकर कहता है और एक और बार एक पुअर सोल जिसने सब कुछ खोया हुआ है वो यहाँ आई है, तो अब बताओ मुझे इन दोनों नाइफ में से गोल्ड नाइफ और सिल्वर नाइफ में से तुम्हारी कौन सी है। और उसके मुंह में दो अलग अलग नाइफ रखी होती हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर। और सीओ मन में कहता है वाह कितनी ऑब्वियस रिडल है, ये रेलिक एक्सिस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर है। ये एक काफ़ी फेमस फॉकटेल है और इसका नाम द ऑनेस्ट वुड कटर है। इसके बारे में तो हर कोई जानता है, यहाँ में
काफ़ी फेमस है। ना ही सिर्फ हमारी कंट्री में, बाकी सारी कंट्रीज ही इसके बारे में जानती हैं। तो ये किसी फॉरेनर के लिए भी क्लियर करनी काफ़ी आसान थी। लेकिन इस बार ये मेरी बारी है। और वो उस स्नेक से कहता है, इन दोनों में से एक भी मेरी नहीं है। और वो स्नेक फिर उसकी असली रेलिक निकाल कर कहता है, तो क्या ये वाली तुम्हारी है? और सीओ मन में कहता है, हाँ यही मेरी है। लेकिन अगर मैं इतनी आसानी से ये आंसर दे देता हूँ तो ये मुझे मेरे डैगर के साथ साथ वो गोल्ड और सिल्वर वाला भी दे देगा और इसके बाद ये टॉम क्लियर हो जाएगा। लेकिन और वो उस स्नेक से कहता है, रुको ज़रा, क्या मैं एक बार इसे चेक करके देख सकता हूँ कि ये सही में मेरी है भी या नहीं? और वो स्नेक उसे ये करने के लिए अलाउ कर देता है और अपना मुंह खोल के आगे की तरफ आता है। तभी सीओ भी आगे बढ़कर उसके मुंह से वो अपनी रेलिक उठाता है और तभी वो अचानक से उस स्नेक पर हमला करता है और उसके मुंह को उस रेलिक से काटने लगता है। और ये होता हुआ स्नेक को काफ़ी दर्द हो रहा होता है और वो कहता है, हे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ये ट्रायल ये लेकर कंप्लीट करना था, आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? और सीओ उससे कहता है, चुप हो जाओ, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भले ही मैं इस ट्रायल को पास भी कर लूँ, लेकिन इस बात की फिर भी कोई गारंटी नहीं होगी कि तुम मुझे कुछ अच्छा रिवॉर्ड देने वाले हो। मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम बिल्कुल ऐसे ही हो। आखिर इसके बारे में कौन कह सकता है कि जो गिफ्ट तुम मुझे ये कंप्लीट करने पर दोगे वो मुझे कोई साइकोपैथ किलर नहीं बनाएगा। मुझे पता है मेरे साथ ऐसा ही होता। और उसकी ये बातें सुनकर वो सांप कहता है, तुम्हें आखिर एक ह्यूमन को इसके बारे में कैसे पता है? ये तो कोई आम नॉलेज नहीं हो सकती। और सीओ बताता है, मुझे उस एक्सिस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में सब कुछ पता है, कैसे वो और उसका ओरिजिनल यूज़र एक सीरियल किलर में तब्दील हो गया था और उसने कितने मासूमों की जान ली थी। तुम मुझे भी ऐसा ही एक कर्स रेलिक देने वाले थे एज अ रिवॉर्ड, क्यों है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? और ये तो सही में काफ़ी हंसने वाली बात है, क्योंकि ये ट्रायल ऑनेस्टी के बारे में था और तुम मुझे ऐसे करप्ट करने वाली रिवॉर्ड देने वाले थे। और इसके बाद वो फिर से उस स्नेक पर उसी रेलिक से हमला करने लगता है और अब स्नेक को और भी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। और सीओ से कहता है, शांति से अपनी हार मान लो और वो रेलिक मुझे दे दो। और स्नेक उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो और इस तरह से मुझसे मेरा रेलिक ले सकते हो? इसके बाद हमें बताया जाता है कि काफ़ी सारी मुश्किलों के बाद एक टॉम जो कि पूरा ट्रैप से भरा हुआ होता है, उसको पार करके लोग उस रेलिक के पास पहुंचते हैं। और अगर वो उस रेलिक के ट्रायल को पास कर लेते हैं तो उन्हें एक रेलिक से नवाजा जाता है। तो और वो लोग जो उस टॉम की सारी डिफ़िकल्टी को ओवरकम करते हैं, उन्हें उस रेलिक द्वारा काफ़ी सारी एबिलिटीज़ दी जाती हैं। और इसी तरह से उसके ओनर और उस रेलिक के बीच में एक फ्रेंडली बॉन्ड क्रिएट होता है और यही एक नॉर्मल रिलेशन कहलाया जाता है, जो कि एक ह्यूमन और रेलिक के बीच में फॉर्म होता है। लेकिन असल में एक रेलिक का नेचर ह्यूमंस को हेट करना और उन्हें हार्म पहुंचाना होता है। और अगर ह्यूमंस एक रेलिक के कांटेक्ट में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं तो वो बुरे बनते जाते हैं, उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा करप्ट होने लगता है। और इसी की वजह से जिन यूज़र्स के पास हीलिंग रेलिक होता है वो इस सोसाइटी में और भी ज़्यादा ताकतवर बनते जाते हैं और उन्हीं के पास काफ़ी सारी पावर और अथॉरिटी आती रहती है। और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से सीओ उसके पुराने सीईओ वॉन द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता था और इसी वजह से अब सीओ ऐसा नहीं होने देगा और अब उसकी बारी है सबको ख़त्म करने की। और वो ठानता है या वो कभी भी किसी भी रेलिक के साथ इस बार फ्रेंडली नहीं होगा और वो उस स्नेक पर हमला करे जा रहा होता है और वो स्नेक तड़प रहा होता है और काफ़ी गुहार लगा रहा होता है। और सीओ कहता है,
देखते हैं अब कि तुम इस चीज़ को कितनी देर तक एंड्योर कर सकते हो। मैं तुम्हें फोर्स कर दूंगा कि तुम इस डोमिनेशन की वजह से सरेंडर कर दो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।